ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अंतर्गत आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार महर्षि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विनता जो है वो समुद्र मंथन से निकले हुए अश्व के पूंछ के रंग के आधार पर शर्त लगाती हैं और उसके पश्चात कद्रु जो है वो छल पूर्वक जो है वो इस शर्त को जीत जाती है और उसके पश्चात वो विनीता को अपना दासी बना करके रखती है। यहाँ बताना ये आवश्यक है कि कद्रु को कुल 1000 सर्पपुत्र उत्पन्न हुए थे तथा विनीता को 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम अरुण था और दूसरा पक्षीराज गरुड़ थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें पक्षियों के इंद्र के रूप में जो है उनको मान्यता मिली हुई थी। तो एक बार की बात है कि गरुड़ जो है अपने माता विनीता से पूछते हैं कि आखिर किस कारण से तुम जो है वो कद्रु की दासी बन करके रहती हो। तो वो अपने पुत्र गरुड़ को इसका कारण बताती है। इसके पश्चात तब गरुड़ जो है वो सभी सर्पपुत्रों से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य कर दूं जिसके पश्चात तुम मेरी माता और मुझे जो है ये दासता के बंधन से मुक्त कर दोगे। तब वो सर्पपुत्र जो है वो गरुड़ से कहते हैं कि वह अमृत जो देवताओं के संरक्षण में है उसे प्राप्त करके हम लोगों को दो, तब हम लोग जो है तुम लोगों को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व के अंतर्गत ही अध्याय संख्या 32, 33 और 34 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर गरुड़ जो है वो जहाँ पर जिस स्थान पर जो है अमृत रखा हुआ था वहाँ पर वो पहुँचते हैं। तो पहुँचने के पश्चात वो देखते हैं कि जो सभी देवता लोग जो है वो अस्त्र शस्त्र से लैस हो गए हैं और युद्ध के लिए वो तैयार हैं, चूँकि उन्हें ज्ञात हो गया है कि गरुड़ जो है वो अमृत प्राप्त करने के लिए आ रहा है। और गरुड़ जी देखते हैं कि उस अमृत का जो है वो सुरक्षा जो है वो भौमन या जिसको विश्वकर्मा बताया गया है वो उस अमृत की रक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जो है वो पहुंच करके वो पूरा पक्षीराज जो है वो बहुत विशाल पक्षी हैं, वो पूरे देवलोक में जो है हलचल मचा देते हैं और जिससे देवता लोग जो है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। और उसके पश्चात सभी देवता जो है इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं वो उनके जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे जैसे पट्टिस, परिध, शूल और गदा इत्यादि शस्त्रों से जो है वो गरुड़ पक्षीराज गरुड़ पर जो है वो आघात करने लगते हैं। परंतु पक्षीराज गरुड़ जो है उन आघातों से विचलित नहीं होते हैं और उसके पश्चात जो है वो सभी देवताओं से युद्ध करने लगते हैं। अपने चोंच, पंख और पंजों के द्वारा जो है वो युद्ध करके उन्हें घायल करने लगते हैं और उनको उनके शरीर से रक्त बहने लगता है। देवताओं में जो है वो खलबली मच जाती है और वो सभी देवता जो है वो भागने लगते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि साध्य और गंधर्व जो है वो पूर्व दिशा की ओर भागने लगते हैं, वसु और रुद्र जो है वो दक्षिण दिशा की ओर भागने लगते हैं, आदित्यगण जो है वो पश्चिम दिशा की ओर भागने लगते हैं तथा अश्विनी कुमार जो है वो
उत्तर दिशा की ओर भागने लगते हैं। इस प्रकार सभी देवता जो है वो भयभीत होकर के भागने लगते हैं। तब इसके बाद गरुड़ पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो जो 9 यक्षगण थे जो युद्ध कर रहे थे उनसे भी युद्ध करके उन्हें पराजित करते हैं। उन यक्षगणों का नाम जो है वो अश्वक्रंद, रेणुक, सूरवीर, क्रथन, तपन, उलुक, श्वसन, निमेष, प्ररुज तथा पुलिन, ये 9 यक्षगण हैं। उनको भी जो है गरुड़ पक्षीराज जो है वो उनसे युद्ध करके उन्हें भी पराजित करते हैं। इस प्रकार जो है वो पक्षीराज गरुड़ जो है वो पूरे देवताओं को पराजित करते हैं और पराजित करने के पश्चात वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अमृत कलश जो है वो रखा हुआ था। वहाँ गरुड़ पक्षीराज देखते हैं कि उस जहाँ पर अमृत कलश रखा हुआ है उसके आगे जो है एक लोहे का चक्र घूम रहा है और उस चक्र में जो है वो लोहे के कटार अथवा छुरे लगे हुए हैं जिससे कि कोई भी चोर जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और वो अगर प्रवेश करेगा तो वो इन लोहे के छुरे से वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तब पक्षीराज जो है बहुत होशियारी से अपने शरीर का आकार जो है वो संकुचित कर लेते हैं अथवा छोटा कर लेते हैं। छोटा करके वहाँ अंदर प्रवेश करते हैं। जब वहाँ अमृत के पास पहुँचते हैं तो अमृत के पास वो देखते हैं कि 2 विशालकाय महान शक्तिशाली सर्प जो है वो अमृत कलश की रक्षा कर रहा है। तब इसके पश्चात पक्षीराज गरुड़ जो है उनसे भी युद्ध करने लगते हैं। दोनों सर्प और गरुड़ में जो है भयंकर संग्राम होता है, परंतु अंत में जो है वो गरुड़ जो है उन दोनों सर्पों का शरीर जो है वो मध्य से काट देते हैं और काटने के पश्चात वो सभी चक्र इत्यादि को तोड़ फोड़ देते हैं और उसके पश्चात वो अमृत कलश को उठा लेते हैं और उठा करके फिर वहाँ से आकाश मार्ग से उड़ने लगते हैं। जब पक्षीराज गरुड़ जो है अमृत कलश लेकर उड़ने लगते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से वो अमृत कलश को लेके उड़ते हैं। उनका वो स्वयं जो है वो उसको नहीं पीते हैं। तो उनके इस निस्वार्थ भाव से जो है वो कार्य करने के कारण रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान जो है वो मिलते हैं और विष्णु भगवान जो है उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है वो निस्वार्थ भाव से इस प्रकार जो है अमृत कलश को ले जा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे वरदान मांगो। तब यहाँ पर जो है वो गरुड़ जी है वो यह वरदान मांगते हैं कि हे विष्णुदेव, मैं आपके ध्वजा पर जो है वो विराजना चाहता हूँ, आपके ध्वजा पर मुझे स्थान दीजिए। भगवान विष्णु जो है इस प्रकार का उन्हें वरदान देते हैं और वरदान दे करके वो तब जो है गरुड़ जो है वो ये कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि तुम और कुछ वरदान मांगो। तब वो कहते हैं कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं बिना अमृत पिए ही, उसका पान किए हुए ही मैं अजर अमर हो जाऊं। तो इस पर भी जो है विष्णु भगवान गरुड़ को जो है वो अजर अमर होने का जो है वरदान दे देते हैं। जब इतना वरदान गरुड़ जी प्राप्त करते हैं तो गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं कि अब मेरी इच्छा है कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तब विष्णु जी जो है गरुड़ को कहते हैं कि तुम मेरे वाहन के रूप में जो है कार्य करो। तो गरुड़ जी इसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग ये जानते हैं कि गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन के रूप में कार्य करते हैं। और विष्णु जी के ध्वज पर भी जो है गरुड़ जो है वो विराजमान रहते हैं।
इसके पश्चात गरुड़ जो है जब वो अमृत कलश लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर रास्ते में देवराज इंद्र जो है वो दिखाई पड़ते हैं। देवराज इंद्र चूँकि देवताओं के तरफ से युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने वो जो है अपने एक अस्त्र वज्र के द्वारा जो है वो गरुड़ पर उससे प्रहार करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि तब गरुड़ जो है वो कहते हैं कि मैं आपके द्वारा जो ये इस चलाए गए शस्त्र का मैं सम्मान करूँगा और वैसे मैं इस मेरे लिए ये हानिकारक नहीं है, परंतु मैं आपके इस शस्त्र का सम्मान करूँगा और इस शस्त्र के कारण जो है मैं अपना एक पंख जो है वो प्रदान करूँगा। और उसके पश्चात बिना विचलित हुए जो है गरुड़ अपने एक पंख को जो है वो अपने शरीर से नीचे गिरा देते हैं। और उसके पश्चात इसी में जो है बताया गया है कि वो पंख जहाँ गिरता है तो उस पंख को जो देख कर के लोग जो है वो गरुड़ का नामकरण भी करते हैं सुपर्ण। जो पंख गिरता है और वो चूँकि सुंदर पंख था तो उसके आधार पर गरुड़ जी का नाम जो है सुपर्ण भी लोगों के द्वारा बोला जाता है। तब इसके पश्चात जो है वो इंद्र जो है वो गरुड़ की शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पक्षीराज, मैं आपके सभी गुणों को जानना चाहता हूँ और वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं आपसे मित्रता भी करना चाहता हूँ। तब जो है गरुड़ जो है वो अपने बल के बारे में कहते हैं कि ऐसे तो अपने बलों का स्वयं बखान नहीं करना चाहिए, ये अभिमान और घमंड की बात है, परंतु आप जब पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। वो बताते हैं कि हे इंद्र, मैं इन सभी पर्वत, वन और समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को जो है अपने ऊपर उसको ले करके और बिना किसी तकलीफ़ के मैं उड़ सकता हूँ, मेरी इतनी शक्ति है। तो इंद्र जो है इस प्रकार अपनी शक्ति बताने के कारण गरुड़ से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। और उसके पश्चात जो है गरुड़ इसको स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात जब दोनों में मित्रता हो जाती है तब इंद्र कहते हैं कि तुम ये जो अमृत कलश ले जा रहे हो, जिसके लिए ले जा रहे हो, अगर वो ये पी लेंगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक होंगे, क्योंकि सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो वो अजर अमर हो जाएंगे और सभी देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट देंगे। इस प्रकार की बात इंद्र जो है वो गरुड़ से कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मैं जो है किसी स्वार्थवश जो है ये अमृत कलश नहीं ले जा रहा हूँ। वो बताते हैं कि चूँकि मेरी माता जो है वो कद्रू की दासी बनी हुई है और इन सर्पों की दासी बनी हुई है, इसलिए मैं ये अमृत ले जा रहा हूँ, परंतु मैं उन लोग को पीने नहीं दूंगा। और इसमें फिर वो इंद्र भगवान को एक उपाय बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं जिस स्थान पर रख दूंगा वहाँ से आप जो है ये अमृत कलश उठा करके ले जाइएगा। और इस प्रकार का कह करके वो गरुड़ जो है इंद्र देवता को समझाते हैं। गरुड़ जब जो अपने स्थान पर पहुँचते हैं तो वहाँ वो जितने सर्प बंधु थे, सर्प पुत्र थे, उनके पास ले जा कर के उस अमृत कलश को रख देते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए मैं अमृत कलश ले आया हूँ। परंतु वो कहते हैं उन सर्पों से कि तुम पहले स्नान ध्यान ये सब कर लो और उसके पश्चात जो है इस अमृत का पान करो। सर्प लोग जो है वो इसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर गरुड़ कहते हैं कि मैंने अब ये अमृत कलश ला दिया है, इसलिए मुझे और मेरी माता को जो है इस दासी के बंधन से मुक्त करो।
सभी सर्पपुत्र जो है और कद्रु जो है वो इनको दासत्व से मुक्ति प्रदान करने का वो कहता है कि तथास्तु कहता है और वो मुक्त कर देता है। और उसके पश्चात वो सभी जो है स्नान ध्यान करने के लिए सर्प बंधु जो है वो चले जाते हैं। और इसी बीच में जो है वो इंद्र आ कर के उस अमृत कलश को ले जाते हैं। इस प्रकार जब वो सभी सर्पपुत्र जो है वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि वो अमृत कलश वहाँ पर नहीं है, तो वो दुखी होते हैं। परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि जिस कुश पर जो है अमृत कलश को रखा गया था, सर्पों को ये आशंका होती है कि कुछ न कुछ अमृत के कण जो है उस कुश यानी जो चटाई कहिए या उस पर जो है गिर गया होगा, तो इसके कारण जो है वो सभी सर्प उसको चाटने लगते हैं। और उस चाटने के कारण जो है उनका जीभ जो है वो बीच से कट जाता है। इसीलिए जो है वो सर्पों का जो है जीभ जो है वो कटा हुआ पाया जाता है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार जो है वो गरुड़ जो है अपनी माता विनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाते हैं और उसके पश्चात अपनी माता के साथ प्रसन्नता से रहने लगते हैं, सर्पों का भोजन करते हैं और उसके पश्चात वो अपनी माता के साथ आनंद के साथ रहने लगते हैं। धन्यवाद।